हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमरीश कुमार सुमन है और आज हम लोग हेल्थ केयर का क्वेश्चन देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसका एग्ज़ाम 2022 में हुआ था। यह 10th क्लास का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला 10th क्लास का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2 टर्म में हुआ था, पहला टर्म और दूसरा टर्म। फर्स्ट टर्म में ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था और सेकेंड टर्म में सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो ये 15-15 नंबर का हुआ था दोनों टर्म में एग्ज़ाम। तो हम लोग देखेंगे, स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, जो कि फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन था। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आया था जन्मजात प्रतिरक्षा में शामिल है। तो इसका 4 ऑप्शन है, त्वचा, लार, आंसू और इनमें से सभी। तो इसका आंसर इनमें से सभी होगा। दूसरा क्वेश्चन है डीपीटी का पूरा नाम क्या है। तो डीपीटी का पूरा नाम डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस होता है। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसने पहली बार वैक्सीन विकसित की थी। ये 3rd नंबर क्वेश्चन है। तो पहली बार वैक्सीन जो बनाया था उसका नाम है एडवर्ड जेनर। उसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन आया था टीका खालिस्तान प्रतिरक्षा से तैयार किया जाता है। तो इसका आंसर होगा 3rd नंबर, जो कि है सीरम। तो सीरम के द्वारा टीका तैयार किया जाता है। उसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन है बीसीजी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। तो बीसीजी वैक्सीन का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो ये इसका ऑप्शन है 4 तपेदिक, जो कि टीबी कहलाता है, मिजल्स, इन 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा टीबी मतलब तपेदिक। 6 नंबर क्वेश्चन है बचपन की अंतिम अवस्था क्या कहलाती है। तो बचपन की अंतिम अवस्था किशोर कहलाती है, जो कि 3rd नंबर ऑप्शन है सही। 7 नंबर क्वेश्चन है कितने वर्ष पूरा कर लेने के बाद बच्चा सार्वजनिक निर्णय स्वयं लेने में सक्षम हो जाता है। तो इसका आंसर होगा 18 वर्ष। कोई भी जो बच्चा होता है वो 18 ईयर के बाद कोई भी सार्वजनिक निर्णय अपने से ले सकता है। 8 नंबर क्वेश्चन है कितने वर्ष के बच्चे चलना फिरना सीख जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 1 से 3 वर्ष के बच्चे चलना फिरना सीख जाते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, भारत में बुजुर्गों की देखभाल किस प्रकार का दायित्व है। तो भारत में बुजुर्गों का देखभाल जो दायित्व है वो पारिवारिक दायित्व है। ठीक है, इसका आंसर होगा पारिवारिक, 3rd नंबर। फिर है 10th नंबर क्वेश्चन, बुजुर्गों में प्रेशर अल्सर का खतरा है। तो बुजुर्गों में प्रेशर अल्सर का खतरा है या नहीं, सही या गलत बताना है। तो ये सही होता है, इसका 1 नंबर आंसर होगा। फिर है 11th नंबर क्वेश्चन, खालिस्तान का बुनियादी सिद्धांत दर्द को कम करके रोगी को कार्यात्मक गतिविधि बहाल करना है। तो इसका आंसर होगा भौतिक थेरेपी, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिजियोथेरेपी। फिर 12th नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोथेरेपी में किसका उपचार किया जाता है। तो हाइड्रोथेरेपी में जल का उपचार किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ गलत है, हाइड्रोथेरेपी में किससे उपचार किया जाता है ये क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन इसका आंसर होगा जल से। जल के द्वारा हाइड्रोथेरेपी में उपचार किया जाता है, क्योंकि हाइड्रो मीन्स होता है जल, वाटर। 13 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी दवा समूह गैस्ट्रिक अल्सर तथा हर्निया में प्रयोग किया जाता है। तो एंटासिड जो दवा समूह है इसके द्वारा हम लोग गैस्ट्रिक अल्सर तथा हर्निया के लिए यूज करते हैं। फिर 14 नंबर क्वेश्चन, दिल का दौरा रोकने के लिए कौन सी दवा समूह प्रयोग की जाती है। तो दिल का दौरा रोकने के लिए हम लोग बेसिकली एंटीकोगुलेंट का दवा यूज़ करते हैं हम लोग। इसमें ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ, लेकिन ये गलत है। एंटीकोगुलेंट जो कि 2 नंबर ऑप्शन में है, ये सही आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद है किस रोग में एंटी ट्यूबरकुलर दवा दी जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन, तो एंटी ट्यूबरकुलर दवा
तपेदिक में दी जाती है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस, शॉर्ट फॉर्म इसका है टीबी। अब हम लोग सेकेंड टर्म का क्वेश्चन देखेंगे, जो हेल्थ केयर में सेकेंड टर्म में आया था। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन आया था। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन से रोगात्मक तपेदिक का कारण बनते हैं। ये पहले ग्रुप नंबर 1 का दिया हुआ है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। इसमें लगभग 6 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन में किन्हीं 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, और ये सभी 1 मार्क्स के होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन से रोगजनक तपेदिक का कारण बनते हैं। तो इसका आंसर लिखा हुआ आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, कागज़ के कचरे और रसोई के कचरे को किस कलर के बैग में डालना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, आईवी का पूर्ण रूप लिखें, मतलब आईवी का फुल फॉर्म लिखना, आईवी क्या होता है। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, अस्पताल में उपयोग आने वाले 2 रबड़ के सामान का नाम बताएं। जो अस्पताल में रबड़ के सामान होते हैं उसका नाम बताना है। फिर है, मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है। ये 5th नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर। 6th नंबर क्वेश्चन है, HHA का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब HHA का पूर्ण नाम क्या है। तो HHA मतलब होता है होम हेल्थ एड। अब ग्रुप बी में हम लोग देख लेंगे, इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, मतलब जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है इनमें से किन्हीं 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है 7 नंबर, बैक्टीरिया द्वारा होने वाले 3 मानव रोगों की सूची बनाएं तथा उनके बारे में बताएं। मतलब बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, उस रोग का 3 रोग का नाम बताना है और उसका सूची बनाना है। उसके बाद है, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के स्रोतों की सूची बनाएं। 8 नंबर क्वेश्चन है ये कि जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के स्रोत बताना है कि कहाँ कहाँ से जैव चिकित्सीय अपशिष्ट निकलते हैं। उसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन है, हाथ धोने का क्या महत्व है। फिर है 10th नंबर क्वेश्चन, रोगी की इकाई को साफ और कीटाणु रहित क्यों रखा जाना चाहिए। फिर है ग्रुप सी हम लोग आ जाएंगे, ये किन्हीं 1 प्रश्न का उत्तर देना है इसमें, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि 11वां नंबर है, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व का वर्णन कीजिए। 12th नंबर क्वेश्चन है, संकेत और लक्षणों में क्या अंतर है। तो यहाँ पे साइन एंड सिम्टम के बीच डिफरेंस बताना है। तो ये 2 क्वेश्चन है जिसमें से किन्हीं 1 क्वेश्चन का आंसर देना, और ये 5 नंबर के लिए है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।